हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। माघ का महीना चल रहा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक माह की ही तरह माघ माह का भी विशेष महत्व है। हमारे धर्मशास्त्रों में माघ माह में सूर्योदय से पूर्व शीतल जल में स्नान करने की महिमा को बताया गया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और साथ ही तिल से स्नान करने की महिमा का भी वर्णन किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वो माघ माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से होते हैं। तो आइए आज मैं आपको माघ स्नान की महिमा की एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय किसी नगर में हेमकुंडल नाम का एक धनी वैश्य रहता था। वह कुबेर के ही समान धन वैभव वाला था। वह बहुत ही धार्मिक विचार वाला और दान पुण्य करने वाला व्यक्ति था। वह गाय की सेवा किया करता था और मंदिर, कुएं, बावड़ी इत्यादि का निर्माण करवाया करता था। उसके 2 पुत्र थे जिनके नाम कुंडल और विकुंडल था। जब उसके वह दोनों पुत्र युवा अवस्था में आए तब हेमकुंडल गृहस्थी के सभी काम उन्हें सौंपकर खुद वन को चला गया। वन में वह भगवान विष्णु की आराधना करता हुआ अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र को धन वैभव का अत्यधिक मद था, जिससे वे दोनों वैश्यगामी बन गए और बुरे कर्मों में लग गए। इस तरह उन्होंने अपना सारा धन नष्ट कर दिया और वह दरिद्र होकर चोरी इत्यादि करने लगे। वे दोनों वन में रहने लगे और वहां पशु पक्षियों को मारकर खाने लगे। एक समय दैव योग से बड़े भाई कुंडल पर्वत पर चला गया और वहां उसे सिंह ने मार दिया और छोटा भाई विकुंडल को सांप ने डस लिया। इस प्रकार उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत दोनों भाइयों को एक साथ यमराज के पास लाए और बोले, महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? तब यमराज बोले, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग भेज दो। ऐसा सुन बड़े संशय के साथ विकुंडल बोला, हे यमराज, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, कभी हमने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया और हमारी मृत्यु भी एक साथ हुई है। फिर एक को नरक और एक को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ है? तब यमराज बोले, विकुंडल, माता पिता, भाई बहन ये सभी संबंध जन्म के साथ प्राप्त होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल वैसे ही प्राप्त होता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक को गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो कोई भी पुण्य नहीं किया है, सदैव पाप कर्म करता रहा। मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? आप कृपा कर बताइए। तब यमराज बोले, सुनो, सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण जंगल में तुम्हारा मित्र था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उस मित्र के साथ तुमने 2 बार माघ माह में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हे विकुंडल, तुमने 2 बार माघ माह में स्नान किया है। माघ माह में स्नान करने के पुण्य से ही तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तब विकुंडल मन में सोचने लगा कि अनजाने में किए गए माघ माह के स्नान का इतना फल है, तो भाव से किए गए माघ माह में स्नान करने का कितना फल होगा। कथा समाप्त। भक्तों, ये थी माघ माह में स्नान करने की महिमा की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।